हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, एक्सरसाइज 9.1 का। ओके, सो क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब करता है 20 मीटर लंबा रस्सी को, ठीक है, which is tightly stretched and tied। मतलब जो टाइटली क्या है, स्ट्रेच है ना, और बंधा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है हमारा, जिससे ये हमारा जो रोप है वो बंधा हुआ है, उसके टॉप से ग्राउंड पे कहीं किसी पॉइंट पे बंधा हुआ है टू द ग्राउंड। फाइंड दी हाइट। हमें क्या करना है? हाइट पता करना है। किसका? ऑफ दी पॉल। पॉल का हाइट पता करना है हमें। इफ द एंगल मेड बाय द रॉक विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, ओके। चलिए पहले इसको समझते हैं। क्या है? एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। मान लो हमारा ये vertical pole है, ये हमारा vertical pole है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? 20 मीटर लॉन्ग रॉक, तो ये हमारा वर्टिकल पॉल है और ये हम लोग क्या मान लेते हैं? ग्राउंड मान लेते हैं। हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में जो लाइन जाता है ना, उसको हम लोग ग्राउंड मानते हैं। सॉरी, जो ग्राउंड के पैरेलल में लाइन जाता है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये पॉल को कंसीडर कर लिया कि कहीं वो ग्राउंड पे कहीं पॉल लगा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ध्यान से हम लोग देखते हैं कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक। तो ये जो रॉक होगा ना, वो इस पॉल से ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे क्या होगा? बंधा होगा। मान लो ये इस पॉइंट पे बंधा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? हमारा लेंथ ऑफ द रॉक है। ये कितना है? 20 मीटर है। ये लेंथ ऑफ द रॉक कितना है? 20 मीटर है। लेंथ ऑफ द रॉक कितना है? 20 मीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फ्रॉम द टॉप, ये वर्टिकल पॉल है, बट वर्टिकल पॉल का ये क्या है? हमारा टॉप है। पॉल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉल। हमें पॉल की ऊंचाई निकालनी है, हाइट निकालना है। हमें क्या करना है? पॉल का हाइट पता करना है। तो मान लेते हैं कि पॉल की ऊंचाई हमें नहीं पता है, हमें हाइट नहीं पता है, तो हम पॉल की हाइट कितनी ले लेते हैं? h मीटर। पॉल की हाइट हमने कितना ले लिया? h मीटर, ओके। इफ द एंगल मेड बाय द रॉक, ये जो हमारा रॉक है, ठीक है, ये हमारा क्या है? रॉक है, ठीक है, विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ये रॉक क्या करता है? ग्राउंड लेवल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या बताया था कि ये ग्राउंड लेवल होता है। तो ये रॉक जो है ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। फ्रेंड फिर से ध्यान से देखते हैं कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, तो सर्कस आर्टिस्ट क्या करना चाहता है? एक 20 मीटर लॉन्ग रॉक को चढ़ना चाहता है। तो मान लीजिए वो कहीं ना कहीं ग्राउंड से ही स्टार्ट करेगा। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट से एक आर्टिस्ट रॉक को क्लाइंब करना चालू करता है, ठीक है। और ये जो हमारा रॉक है ये कहीं ना कहीं से तो बंधा होगा। तो ये क्वेश्चन में हमारे पॉल दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है? पॉल दिया है। इस पॉल से ये रॉक क्या है? बंधा हुआ है इसके टॉप पे। पॉल के टॉप पे रॉक जो है बंधा हुआ है। तो आर्टिस्ट क्या करता है? क्लाइंब करता है। तो उसे रॉक की लंबाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है, ठीक है। और हमें क्या पता करना है? इस पॉल की हाइट पता करनी है। हमें क्या पता करनी है? इस पॉल की हाइट पता करनी है, ठीक है। और क्या बोला है कि ये जो रॉक है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमारा जो रॉक है वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। गिवन, इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हम यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। हमने इस ट्रायंगल का
नाम दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स गिवन height of the pole, height of the rope, length of the rope AC is equals to 20 मीटर। ये हमारा लेंथ ऑफ रॉप दे रखा है 20 मीटर ए से सी तक। ओके, और ए सी बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 30 डिग्री। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर जो हम ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम जो ये ACB लिखे हैं, ये ACB हमारा क्या बता रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है। ठीक है, ACB इक्वल टू 30 डिग्री। लेट हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया ना। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, हमें ट्रायंगल एक दे रखा है ABC। हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC दे रखा है। तो हमें क्या करना होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जब हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को बनाएंगे तो वहां पे हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे और हमें कुछ नहीं करना है, ओनली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे और बेसिक कैलकुलेशन यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या वो दो गिवन पॉइंट है जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में ला करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, हमें हाइट पता करना है AB और हमें दिया क्या हुआ है, AC। हमें हाइट पता करना है AB और हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ रॉप AC। तो आप देख रहे हो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो हमें पता है कि एंगल 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने जिस एंगल को हम मेजर करते हैं उस एंगल के सामने वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन निकलता है। ठीक है, ये कहाँ का रिलेशन, कौन सा रिलेशन निकल रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग को क्या पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। इट मीन्स यहाँ पे हमारा P क्या है, AB। P हमारा क्या है, AB, और H हमारा क्या है, AC। H हमारा क्या है, AC। आप यहाँ पे ध्यान दें, हमें थीटा की वैल्यू पता है, हमें AC की वैल्यू पता है, तो इजिली हम AB की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, साइन 30 डिग्री रखेंगे। ओके, AB की जगह हम लोग H रख देंगे और AC की जगह 20 रख देंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, हमने क्या वैल्यू बताया था आपको, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। ये क्या हो जाएगा, H बाय 20। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2H इज इक्वल्स टू 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया, उसके बाद H इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, 20/2 is equals to H equals to 10 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, H equals to 10 मीटर हाइट ऑफ द पॉल। ओके फ्रेंड्स, हम लोग फिर से देखते हैं कि हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में। हमें ये बोला कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो ग्राउंड से किसी रॉक पे चढ़ना चालू करता है, क्लाइंब करना चालू करता है, और ये जो हमारा रॉक है वो ग्राउंड से किसी पॉल के टॉप पे फिक्स कर दिया गया, टाइट कर दिया गया है, उसको स्ट्रेच कर दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद ये जो हमारा लेंथ ऑफ रॉक था AC वो 20 मीटर दिया हुआ था। हमें पॉल का हाइट पता करना था। AB इक्वल्स टू हमने हाइट के कितना मान लिया, h मीटर मान लिया, क्योंकि हाइट हमें पता नहीं है। हमें और क्या बोला गया कि ये जो रॉक है और ये ग्राउंड है, रॉक और ग्राउंड के बीच कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। ग्राउंड और रॉक के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल हम लोग बेसिकली कितना ले लिए, 30 डिग्री। हमने क्या लिया, लेंथ ऑफ द रॉक AC इक्वल्स टू 20 मीटर, AC इक्वल्स टू 20 मीटर। एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। हाइट हमें पता नहीं थी, हाइट को हमने h मीटर माना था। लेट हाइट ऑफ द बॉल बी h मीटर। ओके, ये h लिखा हुआ फ्रेंड्स। और हमने क्या बताया आपको, हमें यहाँ दो टर्म्स दिए हुए हैं। एक हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एक हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ है। और हमें पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच दो रिलेशन होते हैं, एक P/h जिसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, P/h जिसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, और एक होता है H/P जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोसेक थीटा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोसेक थीटा। चाहे आप कोसेक थीटा का फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लो, दोनों फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ओके, साइन 30 डिग्री हमने थीटा का वैल्यू लिया क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h/20। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h/20। ये h हमने क्यों लिया, क्योंकि AB का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, h मीटर दे रखा है। AC का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और h के जगह हमने h लिखा, बाई में 20 दे दिया। ओके, अब इसका हम लोग क्या कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। 2 को h से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 20 हो गया। ओके, अब अगले स्टेप में हमको h की वैल्यू पता करनी है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर साथ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और h इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 मीटर। तो इस तरीके से हाइट ऑफ दी पॉल हमारा कितना आ गया, 10 मीटर। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।